Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. Today we are going to start chapter number 2, and chapter number 2 is about how to become a responsible citizen. So in this chapter we will discuss about our national hero Rashid Minhas. Rashid Minhas Shaheed was the youngest officer with the shortest service in Pakistan Air Force who received the Nishan-e-Haider in 1971. So let's start from its first question. Question number 1 is, why was Rashid Minhas awarded Nishan-e-Haider? Rashid Minhas को निशान-ए-हैदर का अवार्ड क्यों दिया गया? Its answer is given on page number 7. You must have heard about the great sacrifice which pilot officer Rashid Minhas Shaheed Nishan-e-Haider made for his country. राशिद मिन्हास के बारे में आप लोग सुन चुके हो, उसके आपने बहुत सारे ड्रामास भी देखे हैं. ही वॉज ओनली 20 years old and still under training at PEF base Masroor when during the solo flight on August 20, 1971, a senior instructor hijacked his aircraft and attempted to take it to India. Minhas tried to regain control of the aircraft but could not. Hence, when the aircraft was only 32 miles away from the border, he crashed it in order to prevent hijack and disgrace. अच्छा, अब ये इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताऊंगी. राशिद मिन्हास के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, उसका नाम भी आपने फेमिलियर हो उससे. दूसरी बात यह है कि इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर ड्रामास भी देखे हैं, ठीक है. राशिद मिन्हास जो था वो एक हमारे मुल्क का यंग हीरो था जो 1971 में उनकी डेथ हुई थी. और कह लो इनका ये जो एज वाइज भी देखा जाए तो ये बहुत कम उम्र थे, यंगर यानी बहुत कम उम्री के जो फ़ौजी थे उनमें इनका शुमार होता है जिनको निशान-ए-हैदर मिला. यानी इनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसको इस एज में ये टाइटल मिला हो. 20 अगस्त 1971 में इनकी डेथ हुई थी जब ये एक सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ एक अपना वो जहाज़ चला रहे थे, ठीक है. यहाँ पे आप ये नाम देख रहे हो ट्रेनिंग, ये बात यानी ये ट्रेनिंग में थे, यानी इनकी भी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है. एट पेफ बेस मसरूर, पेफ बेस मसरूर जगह है ये जहाँ पे आर्मी जो है वो मतलब पेफ की आर्मी जो है ये जैसे हर एक का एक अड्डा होता है, ठीक है ना, जैसे जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं इसी तरह आर्मी के पेफ के लिए ये एक ऐसा एरिया है. पाकिस्तान एयरफोर्स पेफ मींस लार्जेस्ट एयर बेस थी, यानी जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो आर्मी थी उनका वो अपना वो जो भी ट्रेनिंग या इससे रिलेटेड जो भी उनका एक बहुत बड़ा एरिया था ये जो था मूरीपुर में, ठीक है. मूरीपुरी ये जगह है कराची में, ठीक है. यानी ये जो पेफ बेस मसरूर आप नाम देख रहे हो ये जगह का नाम है जो मूरीपुरी में है कराची में. यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही थी और तमाम रूटीन के मुताबिक तमाम जितने जो आर्मीज थे जितने यंगर आर्मी के लोग थे वो तमाम फ़ौजी जो थे वो उस टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए जहाज़ उड़ाना शुरू करे थे, ठीक है. सब अपनी अपनी उस पे सीट्स पे थे. इस दौरान राशिद मिन्हास के एयरक्राफ्ट में एक कह लो गद्दार आया जो हाईजैकर जिसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, जिसने इंस्ट्रक्टर था वो उसका नाम था मतियुर रहमान, ठीक है. ये इंस्ट्रक्टर था सीनियर इंस्ट्रक्टर था, यानी वो पाकिस्तान की आर्मी में पहले से मौजूद था और सीनियर इंस्ट्रक्टर था जिसने राशिद मिन्हास के साथ बैठा. और फिर जब इसने अपना जहाज़ उड़ाया तो क्या हुआ कि दरमियान में इसने फ़ौरन ही उसको यानी जब वो थोड़ा सा ऊंचाई पे गया वहाँ पे उसने राशिद मिन्हास को किसी चीज़ से कोई सर पे कुछ मारा और उसको बेहोश कर दिया, ठीक है. अब जब राशिद मिन्हास को थोड़ा सा होश आया तो उस टाइम वो उसको आइडिया हुआ कि उसने ये जहाज़ हाईजैक कर लिया और वो इस जहाज़ को लेकर जाना चाह रहा था इंडिया की बाउंड्री में. ये मतियुर रहमान जो था ये एक बंगाली था, ठीक है, उसको लेके जा रहा था वो इंडिया की तरफ. यहाँ पे राशिद मिन्हास को जब दरमियान में थोड़ा सा होश आया और अभी वो इंडिया की सरहद में दाखिल नहीं हुए थे, यानी उससे थोड़ा पीछे ही था,
वहाँ पे राशिद मिन्हास ने उस जहाज़ को क्रैश कर दिया। ठीक है, अब वो एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश हो चुका था। जब वो क्रैश हुआ तो उसने कह लो राशिद मिन्हास की ये जो एक उनकी एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों को बचाया था। इसी वजह से उनको ये निशाने हैदर का उनको टाइटल दिया गया, उनको ये अवार्ड दिया गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने आंसर स्टार्ट करना है ही डाइड से। ठीक है, ही की जगह आपने क्या लिखना है, राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास डाइड ऑफरिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। यानी राशिद मिन्हास ने अब इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, जो उनकी ड्यूटी जो परफॉर्म करे थे उससे भी बड़ी एक उनकी ये कुर्बानी थी, जो मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी की सूरत में सुनाई है। ही वॉज अवॉर्डेड निशाने हैदर, पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। इनको पाकिस्तान का जो था वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड मिला था, निशाने हैदर। और आगे आपने लिखना है फॉर हिज ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी, उनकी बहुत बड़ी बहादुरी और करेजेस जो उनका बिहेवियर था उसकी वजह से। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ही की जगह आपने राशिद मिन्हास लिखा। राशिद मिन्हास डाइड ऑफरिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ही वॉज अवॉर्डेड निशाने हैदर, पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर हिज ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी। ये एंड ही वॉज नॉट ओनली 20, ही वॉज ओनली 20, ये आप कट कर दोगे। ठीक है, ये आपने कट कर देना है। ये फॉर इन्फॉर्मेशन वैसे याद रखना है कि एट द एज ऑफ 20, और उसके बाद आपने अवार्ड के बाद आपने क्या लिखना है, फॉर हिज ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मैसेज was Rashid Minhas trying to give his brothers when he talked about the eternal quest for truth? राशिद मिन्हास के मैसेज से रिलेटेड ये बात है कि उन्होंने अपने भाइयों को क्या बताने की कोशिश की अबाउट द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। राशिद मिन्हास अपने भाइयों को खतूत लिखते थे, ठीक है, लेटर्स लिखते थे, और उसमें ये टॉपिक था एक इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे रिलेटेड उन्होंने अपने भाइयों को क्या कहा। अच्छा जी, इटर्नल कहते हैं एवर लास्टिंग, एवर यानी मुसलसल कह लो। ठीक है, यानी अबदी वैसे इसका लफ्जी मतलब है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। क्वेस्ट कहते हैं तलाश, कोशिश को। फॉर ट्रुथ सच के लिए। ठीक है, यानी ये उन्होंने अपने भाइयों के ओवरऑल उनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उस मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें के बारे में उन्होंने क्या कहा, द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इसका आंसर है जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग आपने देनी है अपनी बुक से देख के, द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, के सच के लिए अब मुसलसल एक कोशिश में रहना, तलाश जारी रखना। अब ये एक हेडिंग थी, द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, ये आपने हेडिंग देनी है। अच्छा, ये इसकी हेडिंग है, द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। राशिद मिन्हास वॉज ट्राइंग टू टेल हिज ब्रदर टू बी अलर्ट एट ऑल टाइम। उन्होंने अपने भाइयों को वो तलकीन कर रहे थे या उनको बता रहे थे इस चीज़ को के लिए कि हर टाइम आप अलर्ट रहो। टू कीप देयर माइंड ओपन, अपने दिमाग को खुला रखो। टू ऑल पॉसिबिलिटीज़, तमाम पॉसिबिलिटीज़ के लिए, यानी ये ना सोचो कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। ही टोल्ड देम ऑलवेज टू फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड देम। वो अपने भाइयों को हमेशा ये बताने की कोशिश करते रहे कि आपने ये नहीं सोचना कि क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है या एक चीज़ इम्पॉसिबल है, आपने पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है। लाइक जैसे आप लोग कह देते हो जी ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही लंबा है, ये तो हमें याद ही नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा है। तो आपने इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखनी, आपने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। ठीक है, और आपने इसको काम को पॉसिबल करना है, पॉसिबल बनाना है। He told them always to find out what was happening around them, कि क्या उनके इर्द गिर्द हो रहा है। Think over the events को क्या उनके बारे में सोचो, यानी आपके इर्द गिर्द जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में गौर करो। एंड कम टू देयर ओन कंक्लूजन, और अपने नताइज की तरफ आओ। यानी कंक्लूजन यानी जो आप निकाल रहे हो वो आपके अपने ऑन पर हो, यानी आपका हो, किसी और का कंक्लूजन ना देखो। वो अपनी नज़र से सोच रहा है और आप अपनी नज़र से सोचोगे, अपने दिमाग से सोचोगे। ठीक है, जो दूसरा होगा वो अपने माइंड से सोचेगा। तो उन्होंने कहा थिंक ओवर द इवेंट्स के बारे में गौर करो। एंड कम टू देयर ऑन कंक्लूजन, और अपने कंक्लूजन भी निकालो। टू सर्च फॉर
एंड फाइंड द ट्रूथ इज़ एवरी पर्सनस राइट। कहते हैं तलाश करना किसी चीज़ के बारे में की सर्चिंग करना और सच को तलाश करना ये हर पर्सन का राइट है। ठीक है, तो अगर इन सिंपल वर्ड में आपको इनका पूरा एक खुलासा सा दूँ या छोटा सा बताऊँ, तो इन सिंपल वर्ड वो ये कह रहे हैं कि आप अपने माइंड से सोचो, अपने माइंड से क्रिएट करो, अपने माइंड से कंक्लूजन निकालो, और फिर आप जज कर सकते हो ना कि क्या सही है क्या गलत है, आप बजाय इसके कि किसी और की बात सुनकर उसको फोकस करो। अच्छा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, राशिद मिन्हास वॉज ड्राइंग से लेकर पर्सनस राइट तक। ये आज के हमारे 2 क्वेश्चन थे। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।